चालू करो। साथियों नमस्कार, मैं असलम चौकदार। दोस्तों, जितने भी राजस्थान के तमाम बेरोजगार मुझे सुन रहे हैं, राजस्थान के बेरोजगार साथी, अब शहीद स्मारक से आप लोगों के बीच में इस धरने स्थल से मैं लाइव कर रहा हूं। आप लोगों को पता होगा कि राजस्थान में 3 एग्जाम हुए हैं इसी सितंबर महीने में। हालांकि बहुत सारे युवा साथी बोल रहे थे कृषि पर्यवेक्षक भर्ती के बारे में, कृषि व्याख्याता भर्ती के बारे में भी, उनको भी दबाने की कोशिश की गई और उनको नियुक्तियां भी हो गई। लेकिन एसआई, जेएन और रीट परीक्षा भर्ती को लेके तमाम तरीके के सवाल उठाए जा रहे हैं, सवाल ही बवाल बना रहे हैं। आप लोग घर बैठे हैं, रजाइयों में बैठे हैं, तो घर से बाहर निकले। किरोड़ी लाल जी बाबा जी भी विनम्र अपील कर रहे हैं आप लोगों की, क्योंकि लोकतंत्र में संख्या बल ये सर गिने जाएंगे। आप लोगों की संख्या अति आवश्यक है। आप लोगों को पता है कि इस पेपर में बहुत बड़े स्तर पे घोटाले की जो बू आ रही है, इसमें जब आप लोग बाहर निकलेंगे 26 लाख लोग प्रभावित हो रहे हैं। 16.5 लाख केवल रीट में ही, जेईएन भर्ती में, एसआई में, ये 26 लाख लोगों की मामला नहीं है, 26 लाख परिवारों का मामला है। सरकार को समझना होगा। आप लोग अगर घर से बाहर निकलेंगे तो आपके हकों की आवाज के लिए एक ये जो काफिला बनेगा, आप लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में, आपसे विनम्र अपील की जा रही है कि आप लोग शहीद स्मारक पहुंचे। ये जो बारिश हो रही है, जो रिमझिम रूप से, और ये जो पुलिसकर्मी जो लठियां लेके खड़े हैं, वो आपके हौसले को नहीं तोड़ सकते। आपकी हड्डियां तोड़ सकते हैं, लेकिन आपके हौसले को नहीं तोड़ेंगे। ये बात आप निश्चित रह के आप आइए। आप लोगों का स्वागत है, क्योंकि ये जो रण है वो सज चुका है। और एक बात और सुन लीजिए कि स्वाभिमान की लड़ाई है, इसमें बुलावे नहीं भेजे जाते, योद्धा खुद चल के आते हैं। और जितने भी बेरोजगार संगठन के जो पदाधिकारी बने फिरते हैं, उन सबसे विनम्र अपील है, मैं आपसे अनुलोम विलोम कर रहा हूं कि आप सभी एक जाजम पे आइए। अलग अलग होने का मैसेज मत दीजिए, सरकार की दलाली छोड़ दीजिए। आप लोगों को एक मंच पे आना चाहिए। यही बाबा का मैसेज है जो हमारा नेतृत्व कर रहे हैं किरोड़ी जी बाबा। इससे बड़ा हमें बड़ा लीडर कोई नहीं मिल सकता, क्योंकि राजस्थान के वो नेतृत्व करता है। वो किसी पार्टी विशेष के नहीं है, युवा के नेता है, और ये बात राजस्थान का प्रत्येक युवा कह रहा है। इसलिए आप लोगों से विनम्र अनुरोध है, अगर आप लोग मानते हैं, ये कमेंट करना बंद कर दीजिए। और बार बार ये आप जो लाइक शेयर, जो कमेंट लाइक वगैरह कर रहे हैं, इन चीजों से बाहर निकले। आप लोग अपने हक की आवाज के लिए बाहर निकले, वरना बार बार ये मत कहना कि उस धरने में क्या हुआ, वहां पे क्या रिजल्ट रहा, क्योंकि रिजल्ट आप लोगों की वजह से बिगड़ता है। आप लोग साथ आए तो ये कभी नहीं बिगड़ेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हीरा बोस। मैं इस शहीद स्मारक से जब कल धरना स्टार्ट हुआ था, जब से मैं यहाँ पे मौजूद हूँ। कल एक नेता की जब गिरफ्तारी हुई थी, हम लोग खुद, मैं और असलम दोनों गए थे वहाँ पे उनकी जमानत करवाने। उसके बाद में यहाँ पे हजारों की तादाद में जो भीड़ खड़ी थी, हम उनका नेतृत्व किया और उनको भी आह्वान किया कि आप जमानत हो गई है, आप भी आ सकते हैं। इस टाइम दोस्तों एक ही जगह पे सब सारे संगठन, बेरोजगार जितने भी संगठन हैं, उनको एक ही जाजम पे आने की जरूरत है, क्योंकि हमारे जो नेतृत्व करता है बाबा किरोड़ी लाल जी है, रात को हमारे बीच में थे जब लाठीचार्ज हुआ था। उसके बाद में अब उनको पूरा मोर्चा उन्होंने संभाल चुके हैं और सबको घरों से बाहर निकलना है। और ये लाइव और यूट्यूब के माध्यम से देखना बंद कर दीजिए। तीनों पेपर में जो फर्जीवाड़ा हुआ है, आने वाले टाइम में पटवारी और ग्राम सेवक और संगठक वाली अनेक भर्तियां हैं जिनके अंदर भी घोटाला होगा और फर्जीवाड़ा होगा। तो मैं यही एक अपील कर रहा हूँ इस फेसबुक लाइव के माध्यम से कि आप सबसे ज्यादा से ज्यादा संख्या में आए और हौसला अफजाई करें। और बाबा हमारे बीच में मजबूत है, कोई किसी के ऊपर अब लाठीचार्ज नहीं होगा। बहुत सहन कर लिया, रात को हमने कर लिया जो भी, लेकिन अब बाबा हमारे साथ में। धन्यवाद। साथियों नमस्कार, मैं गोविंद मीणा। कुछ लोग जानते होंगे, इस चेहरे को नहीं जानते, उनको बता दें कि जो भी साथी हैं जो लाइव देख रहे हैं, सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, हमारा जब इस आंदोलन से जुड़े थे एक ही मकसद था कि चाहे आप लोगों की विचारधारा अलग है, संगठन अलग है, लेकिन मुद्दा एक है, वो है कि तीनों एग्जाम रद्द हो। एसआई भर्ती, रीट भर्ती और जेईएन भर्ती। सभी जो प्रभावित स्टूडेंट थे, व्यक्तिगत किसी का भी सपोर्ट कर रहा हो कोई, चाहे कांग्रेस का हो, बीजेपी का हो, किसी संगठन का हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं था। जैसे हमें समाचार मिला कि ये जो आंदोलन हो रहा है 1 तारीख को, जो 30 तारीख को उपेंद्र जी के नेतृत्व में आंदोलन हो रहा है,
उपेंद्र जी का जैसे पता चला कि उनको पुलिस पकड़ के ले गई है, हम सप्रापत थाने गए थे। वहाँ से आपने जो वीडियो हैं, जो फोटो हैं वो देखे होंगे। हमने उनसे बात की कि इन्हें छुड़ाया जाए। हमें इस चीज से मतलब नहीं था कि ये उपेंद्र जी ने किया है या फिर किसी और ने किया है। हमें मतलब था कि अगर सारे लोग एक मंच पे आएंगे, चाहे वो कैसे ही विरोधी हो, तो अपना काम आसानी से हो जाएगा। जब वो वहाँ थाने में थे, हम लोगों ने यहाँ मोर्चा संभाला। हमें समाचार मिला कि 4 बजे उनको छोड़ दिया गया है। सारे विद्यार्थी यहाँ 500 से ज्यादा 1000 स्टूडेंट थे, सब इसी इंतजार में थे कि वो वहाँ से छूटते ही शहीद स्मारक पे आएंगे। रात भर उनका इंतजार किया। शाम को पुलिस ने लाठी चार्ज कर दिया। तब भी हमें उम्मीद थी कि उपेंद्र जी लाठी चार्ज में भी जो है, उसके बाद भी यहाँ पे उनको समाचार मिल चुका है, तब भी वो यहाँ पे आएंगे, लेकिन वो नहीं आए। 11 बजे उनका लाइव आया, तब भी इस लाठी चार्ज का और इन चीजों का जिक्र नहीं किया। मैं एक चीज बताना चाहूंगा सारे राजस्थान वालों को, मेरी और उपेंद्र जी की चाय बनती है या नहीं बनती, लेकिन जब बात उनका जो प्रोग्राम था उन्होंने इकट्ठा किया था, उस पर लाठी चार्ज हो रहा है। जब यहाँ पे वो सप्रापत पे गिरफ्तार किए जा रहे हैं, तब यहाँ के लोगों को चिंता थी कि उपेंद्र जी को सप्रापत थाने से छुड़ाया जाए। वो किस लिए चिंता थी? क्योंकि सारे उनके नेतृत्व में आंदोलन कर रहे थे। ये दोनों लोग थे, इन दोनों का भी यही था। और भी लोग थे, राजस्थान यूनिवर्सिटी से थे, वो भी यही कह रहे थे कि हमें उपेंद्र जी को छुड़ाना है और वो जल्द से जल्द यहाँ आएंगे। उनको यहाँ आना चाहिए था। जब लाइव बोला तब उनके पास समाचार पहुँच गया, तब भी उनको यहाँ आना चाहिए था। आज पूरे दिन लोगों ने इंतजार किया, तब भी उनको यहाँ आना चाहिए था। एक चीज आप लोगों के माध्यम से बता दें कि उनको, ठीक है, कोई भी बात है वो नहीं आए, किसी भी वजह से नहीं आए, लेकिन कल का दिन उनके पास है। पूरे राजस्थान के स्टूडेंट यहाँ आ रहे हैं, सारे संगठनों के लोग आ रहे हैं। अगर वो हकीकत में ये चीज देखते हैं कि विद्यार्थी हितों के लिए काम कर रहे हैं, राजस्थान स्टूडेंट के लिए काम कर रहे हैं, तो मैं खुद इस चीज का उनका स्वागत करूंगा इस मंच पे कि वो आए और हमारा साथ दें। ये शुरुआत उन्होंने की है, उनके साथ में बाबा जैसे लोग हैं, सभी संगठनों के लोग हैं। इस चीज में अगर वो साथ आते हैं तो निश्चित रूप से स्टूडेंटों की तादाद बढ़ेगी, सरकार पर दबाव बढ़ेगा। और जो भी लोग हैं, मीणा समाज के डॉक्टर किरोड़ी लाल जी आपके साथ हैं, गुर्जर समाज के किरोड़ी कर्नल वैसला जी से आज मेरी दोपहर में बात हुई थी 4-5 बजे। वो इस चीज में आने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा है कि कल और कुछ लोग हैं, उनसे बात कर लेंगे। मेरी खुद की उनसे बात हुई है, वो आने के लिए तैयार है। जाट समाज से बेनीवाल नहीं लगता कि सरकार उनसे बड़ी है, क्योंकि सभी समाज का प्रतिनिधित्व जब होता है तो सरकार अपने आप मानने के लिए तैयार है। और जो साथी समझता है, सबूत आप सबके पास है, जो तथ्य है वो आप सबके पास है कि घोटाला हुआ है। नेतृत्व करने के लिए लोग तैयार है, फिर कमी कहाँ रह रही है? कमी सिर्फ एक चीज में रह रही है कि आप लोग खुद यहाँ पे उपस्थित नहीं हो रहे हो। आप सोच रहे हैं कि सिर्फ लीडर इकट्ठा होने से काम हो जाएगा, तो ये आपकी गलतफहमी है। यहाँ पे जो साथी हैं, आज दिन में 500-700 लोग आ गए थे। कोई भी ऐसा आंदोलन, अगर सिंगल व्यक्ति का भी आंदोलन आप करना चाहो, तब भी सफल नहीं हो सकता 500 लोगों में। जब तक यहाँ पे 10,000, 15,000, 20,000 लोगों की तादाद नहीं आएगी, तब तक आपका काम पूरा नहीं होने वाला है। ये चीज आप लोग भी समझ रहे हो, लेकिन घर पे बैठे हो। एक चीज की गारंटी देता हूँ मैं, डॉक्टर किरोड़ी लाल जी को जब से आप देख रहे हो, उनके होते हुए लाठीचार्ज कभी नहीं हुआ है। अगर आप शहीद स्मारक पे आते हो, इकट्ठा होते हो, तो ये उनकी जिम्मेदारी है पूरी। आपकी सुरक्षा की जिम्मेदारी उनकी है। प्रशासन लगातार दबाव में है। प्रशासन ये चाहता है, कल लाठीचार्ज करने की वजह क्या थी कि अगर किरोड़ी जी आ जाएंगे तो ये मामला बढ़ जाएगा, बच्चों की संख्या बढ़ जाएगी, सरकार पर दबाव बढ़ जाएगा। इस वजह से लाठीचार्ज किया गया। अब वो जब आ गए हैं, आप लोग देख लें, इतनी कम संख्या में है, फिर भी किसी की इतनी हिम्मत नहीं कि यहाँ से किसी को भगा दें, क्योंकि वो खुद धरने पे हैं। उनको पता है अगर कुछ गड़बड़ की पुलिस वालों ने तो सड़क पे बैठे हुए मिलेंगे, पूरा जयपुर जाम हो जाएगा। इसलिए आप निश्चिंत रहें, कोई भी आपके साथ ना मुकदमा होगा, ना केस दर्ज होगा, ना ही कोई आपके साथ और कार्रवाई होगी। आप सबसे ये अपील है कि जब सारे लोग आने के लिए तैयार हैं, सारे नेता आने के लिए तैयार हैं, तो फिर आपकी खुद की जिम्मेदारी बनती है कि आप खुद लोग भी यहाँ पे आए। रिजल्ट देना, ये सारी चीजें
मैंने डॉक्टर साहब से दिन में बात की। मैंने कहा कि सर बैसला जी आने के लिए तैयार है। वो कह रहे हैं कि कुछ लोग उनसे बात कर लें, उनको कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि रीट एसआई और जेएन गुर्जर समाज के लोगों ने भी दिया है, तो वो तैयार है। उन्होंने साफ कहा है, बाबा ने भी कहा था, अगर बैसला साहब आते हैं तो उनका स्वागत है। हम खुद बुलाना चाह रहे हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनका स्वागत है। तो आप लोग आए यहाँ पे, आपके नेता आने के लिए तैयार है। भीड़ पे डिपेंड करेगा पूरा मामला। आप लोग को सच में ऐसा लगता है कि आना चाहिए? ये भूल जाएंगे कि वो हमारा हित सोच रहा है। जब हम अपने हित के लिए, आपके हित के लिए उसको बुला रहे हैं, तो सीधी सी बात है, यहाँ आना पड़ेगा। और जो नहीं आ रहा है उसका खुल के विरोध गोविंद मीणा करेगा, चाहे इन दोनों में से हो, चाहे चौथा पांचवा कोई भी हो। धन्यवाद। सभी विरोध करेंगे। देखो दोस्तों, यहाँ पे आना इनको ज्यादा जरूरी है क्या? आपके हितों के लिए ये खड़े हैं, ये जो लोग और खड़े हैं, इनको क्या आवश्यकता है फिर? या तो आप भी बैठे रहो अपने घरों में और ये भी बैठ जाएंगे, हम लोग भी बैठ जाएंगे। अकेला चना कोई पहाड़ नहीं फाड़ सकता। आप लोगों को आना पड़ेगा, और जब आप आएंगे तभी कोई बात बनेगी, वरना ये कमेंट वगैरह, ये जिंदाबाद मुर्दाबाद, ये करना बंद कर दीजिए। इस सरकार के आप भी सबसे बड़े दल्ले हो, आप इस बात को स्वीकार कर लीजिए। वैसे कमेंट में एक सबसे ज्यादा कमेंट आ रहा है कि उपेंद्र दल्ला कहाँ है, वो क्यों नहीं आ रहा? तब तक ये निर्णय नहीं लिया जा लोगों को सकता। छोड़ो, तो यूनियन स्ट्रेंथ कमेंट करने वाले आप आइए, आप कहाँ पे हो? संख्या में आइए और एक होइए। सीधी सी और बात बार-बार है। बुलाना देखिए, अच्छी मैं बात यही नहीं कहना है, चाहता क्योंकि ये हूँ कि न्याय की बात है, राजस्थान न्याय के के लिए तमाम निमंत्रण जो दिया जाता है। बेरोजगार संगठन है, जय हिंद। वो अगर इस पेपर लीक, फर्जीवाड़े, नकल के खिलाफ है, वो तो इस मंच पे आएंगे। अगर उसका समर्थन कर रहे हैं, वो नहीं आएंगे। जो सरकार के जो खुद लिप्त है उनके साथ में, वो नहीं आएंगे। और जितने भी लोग अगर इन बेरोजगारों के हितैषी है, वो सब लोग कल आएंगे यहाँ पे और सपोर्ट करेंगे ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाने की। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।